तो यार आज की स्मैकडाउन की अगर बात करें तो स्मैकडाउन में शिंसुके नाकामुरा की हालत हो गई थी भाई बहुत ही बेकार, क्योंकि वहां पर ब्लड लाइन के इंटरफेयर से भाई पूरी तरह से मैच में दखल अंदाजी हो गई थी। तो ब्लड लाइन वहां पर आई और बहुत सारी बातें कही रोमन रेंस के लिए। रोमन रेंस इसे सुनकर भाई खुश नहीं थे और बहुत कुछ आज हुआ स्मैकडाउन पर। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर शुरू करते पूरे स्मैकडाउन को। न्यू चैट रेसलिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शो की शुरुआत की। कॉडी रूड्स ने आते हैं भाई अपनी बेहतरीन से एंट्रेंस लेकर के, और सामने जैसे ही वो आते हैं तो जैसे ही रिंग में पहुंचने के बाद उनको देखते हैं अमेरिकन मेड यानी कि चैट गेवल जो अपनी नई टीम बना करके सामने आई होते हैं। वो कहते हैं भाई मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ यहाँ पर आने का मेरा बड़ा कारण है कि तुमसे मैच पाना मुझको। और चैट गेवल कहते हैं मैं ही यहाँ पर सबसे बेहतर रेसलर हूँ, मैं पहले तुमको पसंद करता था पर अब नहीं पसंद करता, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है तुम्हारे साथ। ऐसा कुछ बोल कर कॉन्ट्रोस करें, ठीक है मुझको तुमसे मैच ही फाइनल में देख लेंगे हम लोग। तो इसके बाद फिर बढ़ते हैं हम लोग स्मैकडाउन के अगले मैच की तरफ, जो कि हुआ वुमेन्स डिवीजन का। टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नेओमी के सामने थे इलेक्ट्रा लोपेस के। ये मैच हुआ ट्रिपल थ्रेट, जो कि मैच था यूएस चैंपियनशिप यानी कि वुमेन्स यूएस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का मैच था। और इसकी बात करें तो यूएस वुमेन चैंपियनशिप की, अगर यूनाइटेड स्टेट वुमेन चैंपियनशिप जो है वो अभी टूर्नामेंट चल रहे हैं, और इसके साथ ही जो वुमेन्स डिवीजन की रेसलर है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारे मैचेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं। इस मैच के दौरान बात करें तो ये मैच बहुत ही बेहतर चल रहा था, जिसमें तीनों सुपरस्टार आपस में डोमिनेट कर रही थी। पर नेओमी की भाई कुछ स्टोरी अलग ही चल रही थी। कैंडिस लैरे आई, उनके बीच में कुछ अच्छी बातें चल नहीं रही थी और बातें बिगड़ तब गई जब कैंडिस लैरे और नेओमी के बीच कुछ बातें ऐसी हुई जिसको देखकर टिफनी स्ट्रैटन ने भाई सीधा नेओमी को रोप साइड से बाहर फेंक दिया। और बची थी वहां पर रिंग पर सिर्फ इलेक्ट्रा लोपेज और इसके साथ टिफनी स्ट्रैटन, और ये दोनों जब बची हुई थी नेओमी को बाहर फेंकने के बाद, तो भाई अब टिफनी स्ट्रैटन करती है यहाँ पर हाई रिस्ट मनोहर पर जा करके अपना एक बेहतर सा फिनिशिंग मूव दे करके इस मैच को पूरी तरह से कर देती हैं, अपने झोली में कब्जा कर लेती हैं और इसके साथ इस मैच में जीत हासिल कर लेती हैं। और टिफनी स्ट्रैटन इस मैच में जीत करके भाई पार्टिसिपेट जो कर रही थी वो अपनी यूएस चैंपियनशिप के लिए यानी कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया है टिफनी स्ट्रैटन ने। और इस मैच में जीत करके टिफनी स्ट्रैटन आगे बढ़ चुकी हैं। अब एक दो कदम और ही बचा है, फिर उनके पास हो जाएगी भाई फाइनली यूएस टाइटल यानी कि वुमेन्स का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप की भाई वो जीत चुकी होंगी। और ऐसा कुछ आज स्मैकडाउन पे पहला भाई जो मैच हमको देखने को मिला सेगमेंट के बाद। और इसके साथ ही अगर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मैच की तरफ जो स्मैकडाउन का में हुआ, वो भी वुमेन्स डिवीजन का दूसरा ही मैच था। स्मैकडाउन में अगला मैच हुआ बियंका बेलेर वर्सेस पेपर नेविन। बियंका बेलेर वर्सेस पेपर नेविन स्मैकडाउन का ये दूसरा मैच था और इसमें पेपर नेविन के साथ चेल्सी ग्रीन भी थी। वो वहाँ पर रिंग साइड मौजूद थी और इसके साथ ही चेल्सी ग्रीन कुछ मैच में दखलंदाजी देने की पूरी प्रयास कर रही थी। और इसके साथ बियंका बेलेर और पेपर नेविन का मैच बेहतर चल रहा था, दोनों आपस में बहुत अच्छी फाइट कर रही थी। और इसके साथ ही फिर पेपर नेविन के ये मैच बहुत ही बेहतर चल रहा था, क्योंकि इसमें पेपर नेविन और साथ साथ बियंका बेलेर दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से मैच में फाइट कर रही थी। और फिर फाइनली हमको देखने को मिलता है चेल्सी ग्रीन इंटरफेयर चाहती थी भाई बियंका बेलेर के मैच में, और बियंका बेलेर को डिस्टर्ब करना चाहती थी। तभी चेल्सी ग्रीन को उठा करके भाई रोप साइड से ही पटक दिया था रिंग साइड अंदर। रिंग के अंदर फेंकने के बाद सीधा भारी भरकम पेपर नेविन को उठाने की कोशिश कर रही थी और फिनिशर के ओडी देने की कोशिश कर रही थी वहां पर बियंका बेलेर। और बियंका बेलेर इसमें पूरी हद तक कामयाब ही हो चुकी थी अपने कमर को चोट दे करके। और इसके साथ ही वो दे देती हैं केओडी चेल्सी ग्रीन के ऊपर पेपर नेविन को। और पेपर नेविन की तो हालत बुरी ही थी, पर उसके साथ ही चेल्सी ग्रीन की हालत देखने लायक थी। और इसके साथ ही कर देती हैं वो पेपर नेविन को पिन, और पिन करने के साथ ही वो फिर से जीत जाती हैं इस मैच को। इस मैच की अगर बात करें तो पेपर नेविन भाई इस मैच में कहीं आसपास थी तो नहीं, पर फिर भी यहाँ पर अगर बात करें बियंका बेलेर ने इस मैच में बहुत ही अच्छी तरह से मैच को जीत लिया। और साथ ही साथ दूसरा मैच भी ऐसे कुछ खत्म हुआ। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले मैच की तरफ, जो कि हुआ स्मैकडाउन का भाई एक सेगमेंट था जिसमें आते हैं शिंसुके नाकामुरा। और शिंसुके नाकामुरा के आने के बाद सीधा एले नाइट वहां पर आते हैं और कहते हैं भाई शिंसुके नाकामुरा से मुझको एक रीमैच चाहिए। तभी वहां पर आ जाते हैं अंड्राडे आने के बाद भी कुछ बातें चल रही थी, तभी अचानक हमको देखने को मिलते हैं टामालोआ और वो दोनों अटैक कर देते हैं एले नाइट। और इसके साथ अंड्राडे की हालत करने लगते हैं भाई बुरी। बात ऐसी थी भाई, बात चल रही थी, मैच मांग रहे थे, तभी टावलो आते हैं और उसके साथ ही जैकब फाटू रिंग में आने के साथ ही अटैक करते हैं एले नाइट के ऊपर। ये सब देख करके भाई पूरी तरह से हैरान थे वहां पर जो है शिंसुके नाकामुरा और सोच रहे थे सब क्या हो रहा है।
और भाई देखने लायक बात ये थी कि ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर जो है शिंसुके नाकामुरा के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था और शिंसुके भाई चुपचाप वहाँ पर खड़े ही थे। जब उनकी तरफ फोकस हुआ पूरी ब्लड लाइन का तो फिर उनके मुंह से यार अगर बात करें तो कुछ खून जैसा गिरा, तो काला काला। और ऐसे में अगर देखें तो भाई उनको कहा भाई इसको जाने दो, इससे क्या लेने देना हम लोगों को। और फिर वो चुपचाप वहाँ से निकल लिए शिंसुके नाकामुरा। और फिर बात करते हैं फाइनली वहाँ पर सोलो सिकोवा कहते हैं भाई देखो जो कुछ हुआ सर्वाइवर सीरीज में उसको भूल जाओ, आपके ट्राइबल चीफ जो हैं वो है सोलो सिकोवा और मैं हूँ जो कि हूँ आपका ट्राइबल चीफ और हेड ऑफ द टेबल भी मैं हूँ। और रोमन रेंस मेरे आगे कुछ नहीं है, वो एक मैच ही तो जीता है और इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा कुछ बोलने के बाद ये सेगमेंट वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर स्मैकडाउन की बात करते हैं हम लोग, आता है भाई मेन इवेंट में जैसा कि कॉडी रोड्स ने कहा था भाई मैच होगा चैट गेबल से, और वैसा ही हुआ। चैट गेबल वर्सेस जो मैच होना था वहाँ पर हो रहा था, चैट गेबल का सामना करने वाले थे कॉडी रूट्स एक बार फिर से। और कॉडी रूट्स और चैट गेबल की ये मैच चालू करा दिया गया था भाई। मैच स्टार्ट होते ही भाई चैट गेबल और कॉडी रूट्स के बीच अच्छी फाइट देखने को मिल रही थी, क्योंकि चैट गेबल भाई देखने में ऐसे लगते हैं पर है बेहतर सुपरस्टार। और इसके साथ ही जो अमेरिकन मेड जो उनके मेंबर्स थे वो भी रिंग साइड मौजूद थे। फिर फाइनली वहाँ पर उनको बाहर भी निकाल दिया गया था। अमेरिकन मेड को कहा गया था भाई तुम लोग चले जाओ यहाँ से, बाहर निकल जाओ। उनको बाहर निकालने के बाद वहाँ पर बचे थे सिर्फ अमेरिकन मेड के मेंबर, यानी कि चैट गेबल और कॉडी रूट्स, दोनों के बीच में फाइट हो रही थी। और इस मैच की अगर बात करते हैं, मैच भाई पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ था। तो वहीं पर हमको देखने को मिलते हैं भाई केविन ओवेंस ने आज फिर से एक बार आते ही स्मैकडाउन पर बड़ी एंट्री करते ही सीधा अटैक किया है कॉडी रूट्स के ऊपर। और कॉडी रूट्स के ऊपर अटैक करते ही भाई बता दिया है कि भाई अभी तक ये स्टोलन का दी एंड हुआ नहीं है फाइनली। और सैटरडे नाइट मेन इवेंट की बात करें तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में केविन ओवेंस फाइनली फेस करेंगे कॉडी रूट्स को, और ये स्टोरी लाइन शायद ही वहाँ पर ख़त्म हो सकती है। और ऐसे में कुछ दोनों के बीच अच्छी ब्रॉल भी देखने को मिली, तगड़ी ब्रॉल, जिसमें सिक्योरिटी वालों को भी आना पड़ा और साथ ही साथ रेफरीज भी वहाँ पर मौजूद थे और उनको भी आना पड़ा दोनों को अलग करने के लिए। और फाइनली ये जो बातें हैं जो अभी चल रही है इनकी फाइट ये ख़त्म हो जाएगी भाई। सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो होने वाला है उसमें कॉडी रूट्स और केविन ओवेंस का मैच होने वाला है। इसमें रैंडी ऑर्टन का भी रिटर्न हमको देखने को मिल सकता है। और फिर तब भी ये शायद स्टोरी लाइन ना ही ख़त्म हो, रॉयल रंबल तक भी चली जा सकती है भाई। ये राइवलरी जो है तगड़ी है। और इसके साथ अगर बात करें तो केविन ओवेंस और कॉडी रूट्स की भाई फाइट हमको ब्रॉल देखने को मिली, बहुत देर तक देखने को मिली, थोड़ी देर की बात नहीं थी। केविन ओवेंस भाई लगातार अटैक कर ही रहे थे, कॉडी रूट्स तो नहीं कर रहे थे, फिर भी केविन ओवेंस नहीं मानने वाले थे, वो बार बार अटैक करना चाहते थे कॉडी रूट्स के ऊपर। और कॉडी रूट्स की हालत कर दी थी भाई, फाइनली बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे यहाँ पर कॉडी रूट्स। अब देखने वाली बात होगी यार कि अब सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फाइनली क्या होगा, और केविन ओवेंस और कॉडी रूट्स के मैच में क्या रैंडी ऑर्टन की भी एंट्री होगी। तो आप लोगों को कैसा लगा भाई आज का शो, तो कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक कर दो और साथ साथ कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।